आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है जल स्थलचर या उनके सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि एम्फीबिया वर्ग के जंतु यानी कि जल स्थलचर और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि इनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जल स्थल चर, ठीक है, और कौन, सरीसृप, ठीक है। जल स्थल चर और सरीसृप जो होते हैं, ठीक है, उनके हृदय में किसमें उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 3 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। और 3 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं? एक होता है निलय, एक निलय, और 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, ठीक। एक निलय और 2 आलिंद होते हैं। ये मिलाकर 3 कोष्ठ का हृदय बनाते हैं। और इस प्रकार के जो हृदय से जो परिसंचरण तंत्र बनता है, क्या बनता है? परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त के प्रवाह का जो तंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र। ये कैसा होता है? पूर्णतः दोहरा नहीं होता, यानी क्या होता है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है इसे। और जो जल स्थलचर और सरीसृप होते हैं, यह कॉर्डेटा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? संघ कॉर्डेटा के, ठीक है। और ऐसा रक्त प्रवाह तंत्र जिसमें हृदय में कोष्ठ होते हैं, क्या होते हैं? हृदय में कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र या बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए, जिसमें पहला दिया गया 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो दोस्तों एक, अगर हम पहले विकल्प की बात करें यानी कि 1, तो दोस्तों एक जो होता है वह जो जिनके भी जो गुहा में रक्त भरा होता है वह एक कोष्ठी होता है। कैसा होता है? एक कोष्ठीय हृदय, जैसे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं उनमें रक्त गुहाओं में भरा रहता है और उन्हें हम कह सकते हैं कि उनका हृदय कैसा होता है? एक कोष्ठी होता है। दूसरा है हमारे पास 2, तो दोस्तों जो फिशेज होती है, क्या होती हैं? जो मछलियाँ होती है, ठीक है। जो मछलियों में जो हृदय होता है वह दो कोष्ठी होता है। और इस प्रकार से जो परिसंचरण तंत्र बनता है उसे क्या कहा जाता है? एकल परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास 3, तो दोस्तों जो क्या होते हैं? जल स्थलचर, ठीक है, यानी कि एम्फीबिया व रेप्टाइल्स, यानी कि जो सरीसृप होते हैं उनमें क्या होता है? 3 कोष्ठी हृदय होता है। और इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। चौथा है 4, तो दोस्तों 4 जो होते हैं वह कोष्ठ किसमें? स्तनधारी जंतुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? स्तनधारी जंतुओं में। और इनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि जल स्थल चर या उनके सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जल स्थलचर या सरीसृप जो होते हैं उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, एक निलय होता है और 2 आलिंद होते हैं। और जो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त जो होता है वह कोष्ठ में प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और जो जल स्थलचर और सरीसृप हैं वह संघ कॉर्डेटा के सदस्य हैं। और
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त चारों विकल्पों में से जो तीसरा विकल्प है, यानी कि जल स्थलचर और उनके सरीसृपों के हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, अतः हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।